हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण थर्ड क्लास का थर्ड चैप्टर शब्द और वाक्य। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन वर्णों का वही मेल शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर आपकी बुक में भी बताया गया है, जैसे रटम, लाबगु, ये कोई अर्थ नहीं है तो इसलिए ये शब्द भी नहीं होंगे। जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं बनता वो हमारा शब्द कहलाता ही नहीं। आपकी बुक में उदाहरण के तौर पे और भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें मटर, घोड़ा और गुलाब है। मटर, घोड़ा और गुलाब बोलते ही मस्तिष्क में यानी कि हमारे दिमाग में उनका इमेज आ जाती है, उनका चित्र बन के आ जाता है। इनका कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए ये सभी शब्द हैं। शब्द बनाने के लिए आवश्यक है कि वर्णों को सार्थक क्रम में रखा जाए। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसको ही हम शब्द कहते हैं। वाक्य यानी कि सेंटेंस क्या होता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जैसे कि आपकी पुस्तक में लिखा है, खालिदा पढ़ रही है, तोता डाल पर बैठा है। तो ये हमारा पूरा एक वाक्य है, यानी कि पूरा एक सेंटेंस है जिसको हमने शब्दों से जोड़कर बनाया है। बुक में लिखे समूह को, शब्दों को समूह के साथ पढ़ने का अर्थ समझ में आ रहा है, और ये वाक्य भी हैं। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और एक और एग्जांपल बताती हूँ कि है प्राची, रही पढ़, इसका कोई अर्थ नहीं बनता तो ये वाक्य नहीं होगा। ऊपर लिखे शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही ना होने से इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा होगा आपको, जो मैंने अभी बताया। जैसे कि है प्राची, रही पढ़, इसका कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा है, अतः ये वाक्य नहीं हो सकता। शब्दों के क्रमबद्ध मेल से ही वाक्य बनता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का वो मेल जिसका अर्थ हो वह शब्द कहलाता है, और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इसमें आपने शब्द बनाना भी सीखा और वाक्य बनाना भी। पहले क्या बताया कि वर्ण के मेल से शब्द बनेगा, और वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ होता है उससे शब्द बन जाएगा, और शब्दों के सार्थक मेल से हम वाक्य बनाते। तो बच्चों, ये टॉपिक थे हमारे हिंदी व्याकरण थर्ड क्लास के थर्ड चैप्टर शब्द और वाक्य में, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।